अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाजरीन, एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि अब हुकूमत के हिस्से में अपसेट आते जा रहे हैं। पहले हमने देखा कि बहुत से मुनरिफ अरकानों ने अनाउंस किया कि वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे, सिंध हाउस जाकर बैठ गए। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत से और उम्मीदवार भी आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी अपोजिशन की तरफ अपनी जो लॉयल्टीज़ हैं वो उस तरफ करते जा रहे हैं। अब आज़ाद उम्मीदवार जो कि हुकूमत का हिस्सा थे, असलम भूटानी, उन्होंने भी अनाउंस किया और कहा कि हुकूमत का साथ नहीं देंगे, अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन के साथ खड़े हैं। और काफ़ी अर्से से वो कह रहे थे कि नाराज़ भी हैं और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सुनवाई नहीं हो रही थी। अब हमने कल देखा कि बाप की जानिब से एक अहम फैसला आया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई अपोजिशन रहनुमाओं के साथ और सब रहनुमा एक साथ मिल बैठे और उन्होंने देखा कि जी 4 लोग हैं सिवाय जुबैदा जलाल साहब के जो अपोजिशन का साथ देने को तैयार हैं। और भरपूर तरीके से ऐलान भी कर दिया गया कि वो अपोजिशन की हिमायत करते हैं और बाकायदगी से अपोजिशन का साथ देंगे। अब फिर खबर आती है कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जो कि वजारत के अहदे पर भी फाइज थे, उन्होंने कहा जी तारिक बशीर चीमा ने अनाउंस किया कि वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे और चाहे कोई भी तूफ़ान आए, आंधी आए, कुछ भी आ जाए, वो हर हाल में जो वोट है वो अपोजिशन को देंगे, अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने में अपोजिशन का साथ देंगे। अब नाज़रीन, सारी जो निगाहें हैं और सवालिया निगाहें हैं वो MKM की जानिब से हैं, क्योंकि MKM खामोश बैठी है और मुशावरती इजलास जारी हैं, उनके बातचीत भी हो रही है, अपोजिशन पार्टी से भी बातचीत हो रही है, हुकूमती अरकान से भी बातचीत हो रही है। कल भी हमने देखा कि अपोजिशन का वफ़द जो है वो हुकूमती वफ़द जो है वो MKM की तरफ आया और उनसे बातचीत हुई। और अपोजिशन से भी ये बातचीत सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी से बाकायदा कोई रिटन एग्रीमेंट भी होने के चांसेस हैं या फिर ड्राफ्टिंग शुरू हो चुकी है। और जब तक यकीन दहानी नहीं कराई जाती, MKM का ये मौक़िफ़ है कि कोई हतमी फ़ैसला नहीं करेंगे, लेकिन वक्त बहुत कम रह गया है MKM के पास। अब इस वक्त बहुत क्रूशल माना जा रहा है क्योंकि MKM की 7 जो सीट्स हैं ये मेक और ब्रेक की सिचुएशन पैदा कर सकती हैं, क्योंकि अगर मार्जिन देखें तो बहुत से जो अरकान हैं हुकूमत के साथ वो दीगर पार्टीज़ में जा चुके हैं और बहुत से अरकान नाराज़ भी हैं। तो हुकूमत इस सिचुएशन में है कि अगर MKM हुकूमत का साथ छोड़ देती है तो मेरे ख्याल से फिर अदम एतमाद की तहरीक जो है इसे कामयाब बनाने में कोई मुज़ायका नहीं रहेगा, कोई हर्डल नहीं रहेगी। अब देखना यह है कि क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि वक्त कम रह गया है, लगभग 3 से 4 दिन का अरसा है। और अगर MKM अनाउंस कर देती है और जो भी फ़ैसला आता है उससे पता चल जाएगा कि अदम एतमाद की जो तहरीक है ये किस तरफ बैठेगी। अब बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है किश्वर ज़हरा साहिबा ने, सीनियर रहनुमा हैं MKM पाकिस्तान से। किश्वर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है। किश्वर साहिबा, ये बताइएगा कि काफ लीग में तो फूट पड़ गई है और कुछ अरकान कह रहे हैं कि नहीं, हम अपोजिशन का साथ देंगे। क्या कहेंगी, MKM खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है? अब फैसला क्यों नहीं कर पा रहे, क्या वजूहात हैं? नहीं, देखिए, फैसला करने में हमारे ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के ताखीर कर रहे हैं। हमने अपना एक मेमोरेंडम बनाया है और वो दिया है तीनों को, और जो भी उस पर अमल करने को तैयार है हम उसके लिए बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल वोट देंगे। क्योंकि देखिए, हमारा मसला ये नहीं है कि जैसे ऑफर कर रहे हैं गवर्नरी दे देंगे या मिनिस्ट्री दे दें, हमारा मसला ये नहीं है। हमारा मसला है कि MKM के तमाम दफातर ले लिए गए थे, हमारे लड़के लापता हैं, जेलों में हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बहुत सारे लोगों की FIR कटी हुई हैं, अदालतों के चक्कर लगाते हैं लोग। हम ये कहते हैं कि जो लापता भी हैं आप उन्हें अदालतों में ले आइए, और अगर वो मुजरिम हैं, क्रिमिनल हैं, हम आपका साथ देंगे कि उन्हें सजा दीजिए। लेकिन लापता करना एक बहुत ही गैर इंसानी वो है। क्योंकि देखिए, मैं तो खास तौर पे, क्योंकि ये यूनिट मेरे समय पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी दी हुई है, वैसे तो सारे लोग मिलकर करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं लापता फैमिलीज और असीरों की फैमिलीज और शहीदों की फैमिलीज को लुक आफ्टर करती हूँ। तो बज़ाहिर अगर लगता है कि एक शख्स लापता है तो आप समझिए 20 आदमी परेशान है उसके लिए, उसकी इमीडिएट फैमिली, उसके इर्द गिर्द के लोग। और ये बहुत बड़ा पेन है जो हमें हर रोज सहना पड़ता है। हम हर रोज उनके साथ बैठे होते हैं। जो जेलों में, उनका भी कभी कोई फैसले कीजिए, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चलते, अब फिर ये जवाब दिया जाता है कि जी हम नहीं, ये कोई और ताकतें कर रही हैं, कोई और ताकतें कर रही हैं। तो आप लोग अगर इतने मजबूत हैं तो आप उन ताकतों से निकलवाइए, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसके अलावा फिर जो हमारी वो है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे ही ये शहरी इलाकों के साथ इंसाफ करें, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग करें। लेकिन किश्वर साहब, हुकूमत, अब जराए ये भी कह रहे हैं, जराए के मुताबिक कि हुकूमत राजी हो चुकी है आपको एक एडिशनल मिनिस्ट्री भी देने के लिए, और ये भी कहा गया है कि अपने दफातर भी खोल सकते हैं आप लोग। अब नहीं, ज़बानी कहने से क्या होता है जी? कैसे एतबार कर लें?
जी कोई भी हो, हमें ये नहीं है कि पीटीआई हो, कि पीपल्स पार्टी हो, कि नून लीग हो, हमें हमें रिलीफ चाहिए, अवाम को हमारे रिलीफ चाहिए। सही। अच्छा किशोर साहिबा, 7 सीट्स हैं, ज़ाहिर है मेक एंड ब्रेक की सिचुएशन पे खड़े हुए हैं, और जी अब फैसले की ताख़ीर जो है, कहीं ऐसा ना हो कि सारी गेम ही उलट जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जितना सोचा जाएगा, जितनी ताख़ीर की जाएगी, ऐसा तो नहीं कि कहीं हाथ से सारे पत्ते वैसे ही निकल जाएंगे। नहीं, देखिए हम तो ताख़ीर इसलिए कर ही नहीं रहे हैं, किसी ने भी अभी तक हमें मुकम्मल एश्योरेंस नहीं दी इस जी बात की। जिस वक्त जो देगा हम उसके साथ, हमें अवाम, हम देखिए ग्रास रूट्स में काम करने वाले लोग हैं, हमें लोगों को अपना मुंह दिखाना होता है, जी वो किशोर कुछ साहिबा, भरोसा। जी हाँ जी जी। हुकूमत तो कह रही है, हुकूमत अरकान तो कह रहे हैं कि मुतालबात भी मान लिए गए हैं, और जो मामलात हैं वो भी तय पा चुके हैं एमकेएम पाकिस्तान के साथ, वो तो अनाउंस करते फिर रहे हैं अब। देखिए वो सब लोग इसलिए कर रहे हैं, और हर एक यही कह रहा है, दूसरी पार्टियां भी यही कह रही हैं कि सारे मामला तय हो चुके हैं, ये उस लिस्ट को कह रहे हैं जो उन्होंने सुन ली है। जी हमें सिर्फ वो नहीं, हमें जवाब चाहिए। तो क्या क्या जवाब नहीं दिया जा रहा वहां से, क्योंकि कल भी वफ्द आया नहीं था नहीं, हुकूमत का, हाँ और आप नहीं लोगों से नहीं नहीं मुज़ाकरात हुए। नहीं, पीपल्स पार्टी भी आई थी, उनसे मुलाकात हुए हुए हमारे नुमाइंदों की 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड जवाब हमारे पास नहीं आया है, और वादों पे तो एतबार कर करके बहुत देख चुके हैं हम लोग। सही। अच्छा अब कराची को अगर ले लें तो बेसिक डिमांड्स क्या हैं आप लोगों की, क्योंकि एडिशनल वजारत की जब बात पिछली दफ़ा भी की गई थी और कहा गया था, तो आपने कहा था कि एमकेएम, आप लोग कह रहे थे कि एमकेएम तैयार नहीं है, अभी एक ही वजारत काफ़ी है। जी, वो इसीलिए कि हमारा मसला तो ये है कि जो वोटर्स हैं हमारे, जो जी अवाम है हमारे, उन्होंने हमें सिर्फ वजारतों के लिए नहीं भेजा था, उनकी जिंदगी के मसाइल हल होने चाहिए। आपने क्योंकि कराची की बात की, तो मैं आपको बताऊं, एक दौरान तो ऐसा गुजरा कि 7.5 साल तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। जी फिर उसके बाद जब हुए तो बल्दिया को इख्तियार नहीं दिए गए। जो 18वीं तरमीम थी, मैं सारी 18वीं तरमीम को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, लेकिन वो जो ये तय हुआ था कि इख्तियारात जो सेंटर के पास ज्यादा है वो सूबे के पास जाएंगे, और सूबा फिर बल्दियात में देगा, लेकिन वो खजूर में अटक गया वो मामला, के सूबे तक तो आ गया, स्पेशली सिंध में मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो बल्दियात तक नहीं गए। अच्छा, दूसरे में एक आम आदमी की आपको बात बता दूं कि उसकी रसाई ना प्राइम मिनिस्टर तक होती है, ना मिनिस्टर तक होती है, ना सीएम तक होती है, ना एमपी। उसको गली कूची में अपना मददगार और सुनने वाला चाहिए होता है, और वो वही काउंसलर होता है, चेयरमैन होता है, वो मेयर होता है, जो उन गली कूचों की उन चीजों को संभाल सकता है। तो और अभी भी हम जैसे एक बहुत अच्छा एहसन फैसला गुलजार साहब करके गए, चीफ जस्टिस 140A, आपको मालूम ही होगा कि 140 में इख्तियारात बल्दिया को देने के, उसका हालांकि वो उसका कोर्ट का फैसला है, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाना चाहिए। सही। अच्छा किशोर साहिबा, हमने माजी में भी देखा कि अगर एमकेएम और पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो कोई ख़ास ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, और अगर सेम ग्राउंड्स पर आने की बात करें तो भी बहुत सारे इख्तलाफात रहे हैं। अब ज़राए के मुताबिक ये तासुर भी बनता जा रहा है कि एमकेएम चाहती है पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाना, मगर जब तक कोई ख़ास सॉलिड ड्राफ्टिंग नहीं हो जाती जिस पर काम किया जा रहा है, मेरे ख्याल से, क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, देखिए वैसे देखा जाए तो हमारी सिंध के लोगों से, सिंधियों से हमारा एक नेचुरल अलायंस बनता है। एक मेजॉरिटी में हमारे आबा अजदाद यहाँ के आबाद हुए, और उस वक्त के जो सिंधी थे बड़े बड़े नाम हैं उसमें, पीरलाई बट साहब का नाम है, और बहुत से काजी खानदान का नाम है, लेकिन उसके बाद की आने वाली नस्लों ने मतलब सिर्फ ये कि हमसे रिजर्वेशन की हों, बल्कि मैं आपको बताऊं, अंदरूनी सिंध से जहाँ से ये लोग वोट लेकर आते हैं। अब देखिए इस वक्त कराची में जितनी भी गवर्नमेंट है, आप बताइए उसमें कराची के कितने नुमाइंदे हैं। इंटीरियर सिंध से वोट लेकर आए, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे तो ना अस्पताल होगा, ना स्कूल होगा, ना दवा होगी, ना गली होगी, ना सड़क होगी, कुछ नहीं है वहाँ पर। हम तो खुद उनकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं कि आप वोट लेकर तो आ गए, मगर उन बेचारों को क्या दिया? उससे क्या खराबी आ रही है कि शहरों के ऊपर, स्पेशली कराची हैदराबाद में बहुत दबाव। वो बेचारा कहाँ जाएगा? जब आदमी बीमार होगा तो यहीं के अस्पताल में जाएगा ना, वो बच्चों को पढ़ाना जाएगा तो यहीं लेकर आएगा ना। तो अब इस शहर को जो एनएफसी भी मिलता है या कोई चीज भी मिलती है, तो आप देखिए जो आके आबाद हो रहे हैं, इतनी ओवर पॉपुलेटेड ये शहर हो गया, तो सड़कें भी इस्तेमाल करते हैं, पानी भी इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल भी इस्तेमाल करते हैं। तो डिसबैलेंस सोसाइटी हो रही है कि नहीं हो रही है? हमारे तो शरीय में भी कहा गया है कि शहरों को बसाओ, बसाया नहीं गया शहरों को। सही। अच्छा किशोर साहिबा, अब अगर बात कर लें अदम एतमाद की, तो जाहिर है
हम देख रहे हैं कि बाप ने भी अनाउंस कर दिया है, बाप के भी 4 मेंबरान लगभग चले गए हैं अपोजिशन के साथ, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि शाहजहान भुगटी साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि वो अपोजिशन का साथ देंगे। फिर काफ लीग के भी एक वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने भी अनाउंस किया कि वो भी अपोजिशन के साथ देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब सारी जो बॉल है वो आपके कोर्ट में मौजूद है। आप एमकेएम क्या फैसला करने जा रही है, किस तरह? एक्चुअली देखिए, हमारे 7 वोट हैं जी, और 7 यकजा हैं। फैसला खालिद मकबूल भाई के हाथ में हमने दिया हुआ है, अपनी अपनी आरा हमने देती है, और उस आरा में यही आ रही है कि पहले हमारे वो मसाइल हल किए जाएं, हमारे दफातर वापस किए जाएं, लापता लोगों को अदालतों में लाया जाए, और जो बेगुनाह फंसे हुए उस पर मुकदमा तेजी से चलाइए और उनकी रिहाई कीजिए। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री और उसको देखा जाएगा कि, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी है। हम उनके वोट, उन्होंने वोट दिए हैं हमें उन्हें चेहरा दिखाना है, उनकी जिंदगियों को बहाल करना है हमें, लेकिन हमारे साथ में से कोई एक भी कहीं नहीं गया है, हम एक ही उसके ऊपर हैं। किशोर साहिबा, टाइम बहुत कम रह गया है, वक्त बहुत कम रह गया है। अब एक आध दिन बाद ज़ाहिर है वो डिस्कशन भी स्टार्ट हो चुकी है, फिर उसके बाद कहा गया कि 3 तारीख को कह रहे हैं कि वोटिंग भी करा ली जाएगी। फैसला कब किया जाएगा? क्योंकि नहीं, अगर तो इसी हमें तरह उससे पहले जवाब दिया जाए, वरना हम अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन में बैठने से नहीं घबरा रहे हैं। अच्छा, यानी आप हुकूमत के साथ छोड़ देंगे अगर ये हुकूमत आपको? नहीं, अभी आप कुछ कह ही नहीं सकते ना कि कौन आ रहा है। जी, नहीं कह सकते ना अभी आप ये, लेकिन हमें किसी मजबूरी में अपोजिशन में बैठना पड़ा तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर बात कर लें काफ लीग की, तो कहा यह जा रहा था कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मिलकर फैसला करेंगी और मिलकर ही अनाउंस करेंगी। अब काफ लीग का आपने देखा कि कल उन्होंने वजारत आला की सीट खान साहब ने उनको ऑफर की है, वो एक्सेप्ट भी कर ली गई है। हाँ, एक्चुअली वो देखिए आए थे हमारे पास और उन्होंने ये कहा कि बेहतर होगा, और हम खुद भी इत्तेहाद को और गिनती को बहुत अहम समझते हैं। अगर हम 3 पार्टियां मिले रहते तो वजन बढ़ता, लेकिन और उनसे बिल्कुल मुकम्मल, मैं भी उस मीटिंग में शरीक थी, ये तय था कि ठीक है हम लोग मुत्तहिद रहेंगे, फिर मिलकर फैसला करेंगे किसको देना है। लेकिन वो यहाँ से उठ के गए और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्हें चीफ मिनिस्ट्री मिल गई। अब इस चीफ मिनिस्ट्री पे भी मेरी तरफ से एक सवाल है कि 5 सीटों के ऊपर तो चीफ मिनिस्टर मिल सकता है, लेकिन 21 सीटों के ऊपर सिंध में चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता कोई। 70 साल से आज तक कोई उर्दू बोलने वाला चीफ मिनिस्टर नहीं बना। सही। अच्छा, आप लोगों को गवर्नरशिप भी ऑफर की जा रही है क्या? ये जराये के मुताबिक ये तासुर भी दुरुस्त है? क्या कहेंगी, कुछ ऐसी बातचीत हुई है? दुरुस्त है, हाँ दुरुस्त है, वो लोग कह रहे हैं गवर्नर का, लेकिन हमारे जो मसाइल है पहले वो हल किए जाएं। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई ऐसी बातचीत हुई है आपके साथ? जी हाँ, वो भी सिंध मिनिस्ट्री में भी देने का कह रहे हैं, लेकिन पहले उनके साथ हमारा ये कि 140A का इम्प्लीमेंट करें आप, और जो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें सूबा चाहिए, क्योंकि देखिए कोटा के हिसाब से भी हमारा हक हमें नहीं मिला। जो भुट्टो साहब ने किया था 60-40, वो इसलिए कि जो लोग कम मायगी का शिकार हैं, कम तालीम का शिकार हैं, वो एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकें। लेकिन हुआ ये कि हमें वो 40% भी यूँ नहीं मिल रहा कि जाली डोमिसाइल शुरू कर दिए। आप उठा के देख लीजिए, इस वक्त तमाम उनके सरबराह जितने हैं इदारों के, उर्दू स्पीकिंग कोई भी नहीं है। सही। अच्छा, उर्दू स्पीकिंग के अलावा भी कौमें आबाद हैं, पंजाब के लोग आबाद हैं, पख्तून आबाद हैं, तो दयानतदारी के साथ किया जाए ना इसको। हम नहीं चाहते कि इसको हम लसानी मसला बनाएं, क्योंकि हम तो ये भी देख रहे हैं कि कितना सिंधी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। सही। अच्छा किशोर साहिबा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। बहुत एम्बिग्विटी है, आप लोग कहते हैं कि अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। एक तरफ अपोजिशन कहती है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारी मुतालबात जो हैं एमकेएम के हमने मान लिए हैं, हमारी बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। दूसरी तरफ हुक्मरान जमात भी पढ़ लिए, सुनिए, पढ़ लिए उन्होंने, मानना उसको थोड़ी कहते हैं कि आपने पढ़ लिया। कल भी आए हुए थे, मुराद अली शाह साहब भी आए थे। मुर्तजाबाद में बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ उन लोगों की, वो आए थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि जो आपको दिया था उसका जवाब लाए हैं आप, तो वो कह रहे थे हाँ जवाब भेजेंगे। सही। अच्छा, कल की मुलाकात के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई लिखत पढ़त भी हुई है आप दोनों पार्टीज के दरमियान, और फिर उसके गारंटर पीएमएलएन भी थे। यही लिखत पढ़त हुई है कि जो पहले कागज दे चुके थे ना, वही उनको दोबारा से उसको रीऑर्गेनाइज करके दिया गया कि हमें तो जवाब चाहिए। सही सही। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ईश्वर जहरा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी एमकेएम पाकिस्तान से, और इनका कहना था कि अभी यकीन दहानी नहीं कराई गई दोनों तरफ से, चाहे वो अपोजिशन हो या फिर हुकूमती जमात हो, जब तक
रिटन या फिर उनको यकीन दहानी नहीं कराई जाती, उनके मुतालबात नहीं माने जाते, इसकी श्योरिटी नहीं दी जाती, तब तक कोई हतमी फैसला नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल से वक्त बहुत कम है। अब बढ़ते हैं, खालिद मक्सी साहब की जानिब से हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा हैं बाप पार्टी से। खालिद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। खालिद साहब ये बताइएगा कि हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। अब आप लोगों ने फैसला तो कर लिया है और शेख साहब कहते हैं कि खान साहब आखिरी बॉल तक खेलेंगे, क्या कहेंगे? आप देखें, कोई किसी को खेलने से तो रोक नहीं सकता जी। ये उनका हक है। सियासी माहौल को अगर सियासी माहौल रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और मैं पहले दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सियासी माहौल रखें, इसको पार्लियामेंट के अंदर का माहौल रखें। आप अपने मेंबर्स पे काम करें, जलसे जुलूस और ये मामलात को ना करें। मैं तो अभी भी इसी चीज का कायल हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम में वो कॉन्फिडेंस का मामला है, जब तक आप में है ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। बाकी कॉन्फिडेंस में कोई रहता है नहीं रहता वो तो और बात है। ये तो एक किस्म का पता उस दिन चलेगा जिस दिन गिनती होगी जी। पहले तो सब अपना कोशिश करेंगे ना, तो उनमें किसी की मेहनत या कोशिश करने में तो कोई नहीं है कि जी कोई जी। अच्छा, कॉन्फिडेंट दिख रहा है जहाँ तो परेशान दिख रहा है, इस चीज से गुजर गई ये बात। सही। अच्छा मक्सी साहब, आप हुकूमत का हिस्सा रहे काफ़ी साल और उनके साथ काम करते रहे, ज़ाहिर है क्या इख्तलाफात कहाँ पैदा हुए, कौन से ऐसे इश्यूज थे जिन पर सुनवाई नहीं हुई, बातचीत नहीं हुकूमत की, और क्या आपने हुकूमत से बातचीत करने की कोशिश भी की थी, उनका क्या रद्द-ए-अमल था? अच्छा, ऐसी बात है कि देखें, इस वक्त तनकीद करना कि ऐसे है वैसे मुनासिब नहीं है। बस हमने देखा, हमने एनालाइज किया, हमने अपने मामलात को देखा, पार्टी के अंदर डिस्कशन की। हमारे पिछले हफ्ते 6-6 घंटे 7-7 घंटे डिस्कशन होती रही है। तो जाहिर हमने एक बहुत सोच के बाद ये कदम उठाया, हर चीज को देखा। कुछ सियासत से भी ताल्लुक है, पुराना कमजोर सियासती हैं, हमें कमजोर ही समझा जाए, मगर थोड़ी बहुत सियासी बसीरत देख देख के हम इतना नहीं जानते, बट वो तालिब इल्म ही समझ लें या कोई थोड़ा वर्कर ही समझ लें। तो हमने सारी चीजों को देखा, रवैयों को भी देखा, सारी जो अब इस वक्त अगर मैं उन पे कहूँ कि जी ऐसे हैं ऐसे 3.5 साल गुजारे, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता हूँ। हमारे जो सियासी बसीरत ने हमें फाइनली इस डायरेक्शन में दिया कि जी अभी हमें थोड़ा सा जाके ऑपोजिशन के साथ जाएं। अभी मे भी ऑपोजिशन में हम बैठ जाएं, लेकिन हमने तो एक रिस्क ले लिया ना जी, कि अगर हम जाते हैं कल के दिन हम ऑपोजिशन में ही बैठेंगे ना जी। हमने तो ऐसे टाइम पे रिस्क लिया कि जी काफ उधर टूट के जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, मगर हमने एक ज़बान की सोच की, हमने उसी पे हम बरकरार रहे और हमने जाके जो कर दी एक चीज। तो हमने ये नहीं देखा कि जी कल के दिन सामने हुकूमत आने वाली या नहीं आने वाली है और हम जाके फिर से हुकूमत करेंगे। तो हमने उस बात को साइड पे रखा। हमने कहा थोड़ा हमें जरा मौका मिलेगा, ऑपोजिशन में अगर बैठेंगे तो हम खुल के बात करेंगे। अच्छा मक्सी साहब, अगर इत्तेहादी जमातों की बात की जाए तो MQM शिकायत करती दिखाई दे रही है, कहती है कि बाप भी और साथ साथ काफ लीग वालों से भी ये बातचीत हुई थी कि जो भी फैसला करेंगे मिलकर करेंगे और मिलकर ही उसे अनाउंस करेंगे, लेकिन ये जल्दबाजी में काफ लीग ने पहले अनाउंस कर दिया, फिर बड़ी इखलाकन भी ज्यादती है। और मतलब मैं तो, मेरे मोहसिन दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत पुराना ताल्लुक है उनसे, बचपन से मैं उनके पढ़ते भी रहे हैं साथ एसन कॉलेज में। मुझे समझ नहीं आती कि इतने समझदार लोग उठ के इतनी जल्दी क्या आती। चीफ मिनिस्टरशिप कौन सी चीज है, इज्जत से नीचे है चीफ मिनिस्टरशिप। उनका नाम बहुत बुलंद है चीफ मिनिस्टरशिप से। बगैर साथियों के, बगैर मशवरे के भागा तो नहीं जा रहा था। कल का दिन कोई ऐसा तो नहीं था कि जी वो ऐलान ना करते या थोड़ा लेट हो जाते, देख लेते, साथियों को कॉन्फिडेंस में ले लेते जी, बैठ जाते, जी हमें ऑफर है, आप क्या कहते हैं। अब खुद आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने कौन सा नाम कमाया है इस पे। ये इस किस्म सियासत तो एक साफ चीज होती है ना। हम कहते हैं जी सियासी गेम है और सियासी तरीके से चलना चाहिए। मतलब सियासत झूठ तो नहीं है, ठगी तो नहीं है। तो मैं नहीं कहना चाहता उनके बारे में, बहुत मोजिज लोग हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है, उनका अपना फैसला, हम क्या कर सकते हैं। मगर हमें दुख हुआ जाती तौर पे कि हम डिस्कशन करते रहे, इकट्ठे बैठते रहे बातों पे, सारे हमने मशवरे करते रहे हैं, कई घंटे बैठ के मशवरे करते रहे हैं, और अचानक आप अपने एक साथी को बगैर मेरी समझ से बाला कर है जी, मैं क्या मुनासिब नहीं, हमें ये तरबियत नहीं है। अच्छा बख्शी साहब, ऑपोजिशन से क्या डील तय पाई है, क्योंकि ज़ाहिर आपने साथ देने का ऐलान किया है और कोई यकीन दहानी तो कराई होगी जरदारी साहब ने या फिर शहबाज शरीफ साहब ने? डील वगैरह यार अभी मैं क्या बोलूँ, ये डील के अल्फाज जो मैं बहुत बुरा लगता है। मेरी कोई डील नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हुकूमत आ गई, जाहिर है जैसे नॉर्मल हिसाब मांगता है नुमाइंदगी के लिए, चाहता है कि अपने बलूचिस्तान की नुमाइंदगी हो, इसमें तो कोई गुनाह तो नहीं है। सारे सियासतदान यही चाह रहे हैं, यही मांग रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है कि कोई पार्टी कोई नई बात कर रही है जी? मुझे आप बताएं,
आप जरा साबित कर लें कि कोई पार्टी इस किस्म की बातें नहीं करे, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अपने मफाद में, अपने हल्के में, अपने लोगों के लिए सोचेंगे वो जरूर। सही। अच्छा मक्सी साहब, एक आखिरी सवाल करूंगा, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि ज़ाहिर है नंबर्स का गेम है सारा, और फिर अगर ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन तो क्लेम करती है कि नंबर्स पूरे कर लिए गए हैं हमारी तरफ से, बल्कि एडिशनल हो गए हैं नंबर्स अब। सर हम तो गए हैं बगैर कॉन्फिडेंस के, हमने जुबान की, हमने ये नहीं देखा कि किधर बैठना है, हमने क्या करना है। हमने कहा कि जी असूल पे आ गए, एक मामला तय हो गया, सबके साथ तय हो गया था, काफ के साथ भी फाइनली तय हो गया था। हमारा तकरीबन सारी बातें क्लियर थी, एमपीएम अपने मशावरत कर रही थी, तो फिर अजीब का क्या भी, मगर ठीक है। हमने तो जी ये नहीं देखा ना कि जाके हमने कोई बैठना है और हुकूमत करनी है। हमने तो कहा बस एक मौका है, हम थोड़ा जरा अपने असूली मौके पे एक बात पे हमने तय कर ली, बात खत्म। अच्छा सर, जुबैदा जलाल साहिबा को मनाने की कोशिश नहीं की गई पार्टी की तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने तो क्लियरली कह दिया कि हुकूमत के साथ देंगी। जी अभी उनको बहुत हमने कोशिश की, अब उनका अपना फैसला है, अभी उसके बारे में भी क्या बोलूं। इस वक्त साथ बैठे कई घंटे सब कुछ हुआ, अचानक वो उनका अपना फिर फैसला है। अब पार्टी का एक जाहिर एक्शन होगा, पार्टी का डिसिप्लिन अगर उन पे लगता है आपका अल्लाह भला करे, पीटीआई वालों पे भी तो बाकियों पे भी होगा। बहुत शुक्रिया। खालिद मक्सी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कहते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की जुबैदा जलाल साहिबा को भी मनाने की, लेकिन वो नहीं मानी, और जिस तरह पीटीआई के मुनरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उस तरह शायद बाप भी अब ये कहते हैं कि जितने भी अरकान हैं, जो कि जुबैदा जलाल एक ही सीट है उनकी, और वो कहते हैं कि जुबैदा जलाल साहिबा के खिलाफ भी पार्टी पूरा एक्शन लेगी। वो जिस तरह जो भी कवानीन है पार्टी के, उसके तहत एक्शन लिया जाएगा। अब हमें ज्वाइन किया है मखदूम बासित बुखारी साहब ने। आप रुकन कौमी असम्बली हैं, मुनरिफ रहनुमा हैं पीटीआई। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई, अल्लाह का बड़ा करम। मखदूम साहब, अचानक ज़ाहिर है आप हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, हुकूमत के साथ काम करते रहे हैं, अचानक ऐसी क्या वजूहात पैदा हुई? क्योंकि ज़ाहिर है हमने देखा कि बहुत अजीब व गरीब अलकाबात से भी नवाजा गया जितने भी मुनरिफ अरकान हैं। बाद में हुकूमत कहती है जी उनको कि ये भाग गए हैं, करप्ट पॉलिटिशियन हैं, पैसा ले लिया है इन्होंने। क्या वजूहात पैदा हुई अचानक ये जो तोड़ जोड़ हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई गुजारिश ये है, एक तो मैंने तो अपना फैसला अचानक नहीं किया, जहाँ तक मेरी बात ताल्लुक है। मैं पिछले 1.5-2 साल से इनकी किसी पार्लियामेंट की मीटिंग में नहीं जा रहा था जी, ठीक है। मैं इनकी किसी डिविजनल मीटिंग में नहीं जा रहा था, मैं इनकी किसी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में नहीं जा रहा था जी, ठीक है। और इनको ये मालूम था, इनके वज़रा को मालूम था, प्राइम मिनिस्टर को भी मालूम था, ठीक है जी। और उनको मेरी याद भी नहीं आती थी, मैंने आजाद बन के इनको ज्वाइन किया था, ठीक है सही। अब जब इनको जरूरत पड़ी है, सियासत में मामला एक जैसे तो रहते हैं, सियासत तो उतार चढ़ाव का नाम है जी। सियासत तो मतलब के अपने इत्तेहाद या अपने दोस्तों के साथ लेकर चलने का नाम है। और ये चीज खान साहब में है, और आपको आने वाले वक्त में नजर आएगा कि जो अब इत्तेहादी इनको छोड़ेगा, इनको ये इल्जाम देंगे जिन्होंने पैसा ले लिया जी। अपनी अच्छाई और बुराई की इनमें तमीज है नहीं, दूसरों को क्रिटिसाइज करने में ये पार्टी बड़ी शेर है। सही। लेकिन मखदूम साहब अब वापस बुला रहे हैं, तो हो सकता है सुनवाई भी हो, और फिर अगर साथ बैठे तो आपके जो एतराज़ात थे वो भी दूर किए जाएं। देखिए जी, सियासत में जब इंसान फैसला करता है ना, यकदम नहीं करता जी, बड़ा सोच समझ के करता है, ठीक है ना जी। और हमारा एक अरकान की तादाद है जिसमें हम 15 अरब कोर कमेटी समझ रहे हैं आप, ठीक है ना जी। हमारा मुत्तफिक का एक फैसला हो चुका है कि हमने इस करप्ट गवर्नमेंट का साथ नहीं देना जी। लेकिन सर हुकूमत तो कह रही है, क्लेम कर रही है कि ये जो अरकान नाराज हुए थे, इनमें से लगभग 8 से 9 अरकान हैं जिनसे बातचीत हो चुकी है, वो वापस आने को तैयार है। कल बार कहना मुनासिब नहीं होता जी। कल मैंने अमर टीवी पे और गालिबन एक्सप्रेस न्यूज पे 12 एमएनए का सिर्फ नाम लिया जी, ठीक है। इनमें से 2 एमएनए तो दिखा दें, टीवी पे भी इन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और अपने अश्योरेंस कराई। राइट। अच्छा, अब अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो आप लोग अब तैयार हैं ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने के लिए, अगर ये मूवमेंट कामयाब नहीं होती है? पहले तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कामयाब होगी, ठीक है। खुदा ना खासा जो बात आप कह रहे हैं मैं तो मुंह से कहना भी नहीं चाहता जी। हम इनके खिलाफ ठोक के काम करेंगे,
ठीक है। अच्छा, ऑपोजिशन से कोई बातचीत हुई है? उन्होंने कोई यकीन दहानी कराई है कि अगर इन केस अदम एतमाद कामयाब हो जाता है तो आप लोगों को कोई? हमारा देखिए भाई, एक ही एजेंडा है। अगर खान साहब रहते हैं, पाकिस्तान नहीं बचता। दिन ब दिन पाकिस्तान इकोनॉमिकल बर्बाद होता जा रहा है जी। ठीक है, इकोनॉमी इंडिकेटर्स दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हमारा एक ही एजेंडा है, खान साहब से निजात पाना इंशाल्लाह। सही, बाकी चीजें बाद में देखेंगे सर। लेकिन हुकूमत से जब भी सवाल किया गया है, हुकूमती अरकान से सवाल किया गया है, वो तो यही कहते हैं कि जी आलमी सतह पर अगर देखा जाए तो महंगाई दुनिया भर में हो रही है, जिसका जो इफेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में आने, कोई भी हुकूमत आएगी, चाहे वो PTI की हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग हो, क्राइसिस मौजूद रहेगा। मुझे एक चीज बताएं जी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ डॉलर की। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक इस गवर्नमेंट तक डॉलर 120 पे जितना तेज गवर्नमेंट के में डॉलर ने जंप लिया है, इनकी नालायकी तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगर ये हुकूमत रह जाती है तो ये डॉलर कहीं 400-500 तक न चला जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मखदूमज़ादा बासित बुखारी हमारे साथ मौजूद थे और कहते हैं कि बहुत तवील मुद्दत से ना हुकूमत के साथ उनकी कोई बातचीत हो रही थी, ना किसी पार्लियामेंट्री मीटिंग में वो शामिल होते थे, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत अरसे से उनको निगलेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया और ऐसा तासुर हुकूमत की जानिब से आया। अब ज़ाहिर है देखना यह है कि ये सारे लोग जो मुनरिफ अरकान हैं ये किस तरफ साथ देते हैं, क्योंकि बुखारी साहब का कहना था कि लगभग कोई 12 से 13 नाम उन्होंने गिनवाए हैं और गिनवाते भी जा रहे हैं जो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और अपोजिशन का ही साथ देंगे, ना कि हुकूमत का साथ देंगे। बहरहाल जी 3 तारीख को ये पता चल जाएगा, क्योंकि वोटिंग होगी, जैसे कि शेख साहब कह चुके हैं कि 3 तारीख को वोटिंग होगी और पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। देखना ये है कि आने वाला वक्त क्या लेके आता है। बहुत कम दिन बाकी हैं और फैसला होने को चंद ही दिन बाकी हैं। हमें भी पता चलेगा और आवाम भी देखेगी कि किस तरफ ऊँट जो है वो बैठता है जाकर और कौन सी करवट लेती है सिचुएशन। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।